75,000 हाजी जो कि सरकारी इंतजाम के तहत हज कर रहे हैं, उनकी आहो बका मौसूल हो रही है। पाकिस्तान के बाहर से सऊदी अरब से भी शिकायतें बेपनाह आ रही हैं। कोई वफाकी वजीर मजहबी उमूर कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आते, लेकिन उनके हल्के के लोग वेलकम बैक। पाकिस्तान के वो 75,000 हाजी जो सरकारी इंतजाम के तहत इस वक्त हज कर रहे हैं, उनके हज की कार्रवाई शुरू होने से पहले, हज पर जाने से पहले ही हमने आपको बताया था कि किस तरह से उनके साथ ज्यादती हो रही है, वो करप्शन का निशाना बने हैं। और इसी प्रोग्राम में हमने कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी के हवाले से उन अरकान की रिपोर्ट का भी जिक्र किया था जिन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया था और अपनी रिपोर्ट में बताया था कि किस तरह से पाकिस्तानी हाजियों को पाकिस्तान हज मिशन लूटने की कार्रवाई कर रहा है। इसी प्रोग्राम के जरिए हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान हज ऑपरेशन का सरबराह उस शख्स को बना दिया गया था जो खुद फ्रॉड के केस का मरकजी मुलजिम था और जिसके खिलाफ एक फ्रॉड के केस की समाअत जारी थी। इसी हवाले से ये भी बताया गया था कि पाकिस्तान के हाजी जिनके इस साल हज के लिए 2,40,000 रुपए औसतन दिए थे, उनके लिए जिस रिहाइश का बंदोबस्त किया जा रहा था वो उससे कहीं अर्जा कीमतों पर मार्केट में मौजूद थी, जिन कीमतों पर उनको पाकिस्तानी हाजियों के लिए पाकिस्तान के हज मिशन ने इस्तेमाल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे और जिसके जरिए खुद कौमी असम्बली की जो कमेटी थी उसकी रिपोर्ट के मुताबिक अरबों रुपए की करप्शन की कार्रवाई की गई थी। इसके नतीजे में सिर्फ उस डायरेक्टर जनरल हज को, जिसको कि इस हज ऑपरेशन का इंचार्ज बनाया गया था, जिसके बारे में हमने बताया था कि वो फ्रॉड के केस का मरकजी मुलजिम है, उसको वापस बुलाया गया, लेकिन उसके खिलाफ कतई तौर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यही वजह है कि उन तमाम इकदाम के नतीजे में पाकिस्तानी हाजियों की जो हालत इस वक्त मक्कातुल मुकर्रमा में है और जिस हवाले से उनको पहले से बताया गया था कि वो 2 किलोमीटर के अंदर उनकी रिहाइश होगी, अब पाकिस्तानी हाजी कहीं 5 किलोमीटर दूर रह रहे हैं, कहीं 3.5 किलोमीटर रह रहे हैं और उनके खर्चों में बेपनाह इजाफा भी हो चुका है, जिसकी वजह यह है कि उन्हें हर रोज हरम आने के लिए अलग से ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करना पड़ता है। ये पहला साल नहीं है कि पाकिस्तानी हाजियों को इस तरह से करप्शन का निशाना बनाया गया है। गुज़िश्ता साल भी इसी तरह की बिल्कुल आइडेंटिकल करप्शन की केस हुए थे और उस रिपोर्ट को भी हुकूमती गिलाफ में लपेट दिया गया था। किसी किस्म की कार्रवाई गुज़िश्ता साल भी नहीं की गई थी जब इसी किस्म की करप्शन सामने आई थी। खुद कौमी असम्बली में, पार्लियामेंट में इस हवाले से क्या सोच आगे बढ़ रही है, ये हम पूछेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे जनाब मौलाना मोहम्मद कासिम जो कि चेयरमैन है कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए मजहबी उमूर। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना कासिम साहब। आप बताइएगा कि इस वक्त जो वजारती मजहबी उमूर है और जो वजीर मजहबी उमूर हैं, इस वक्त उनको फिक्र नजर नहीं आती कि पाकिस्तानी हाजियों के साथ क्या कार्रवाई हो गई है और जिसकी निशानदेही खुद पार्लियामेंट की इस कमेटी ने की थी, इस वक्त उनकी आहो बका हमें सऊदी अरब से सुनाई दे रही है। आप बताइए कि इस सिलसिले में और इस सिलसिले को रोकने के लिए हुकूमत जो कर सकती थी उसने नहीं किया तो क्यों नहीं किया? जी, सबसे पहले तो मैं आप हजरात और जीव का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी रिपोर्ट को बहुत हाईलाइट किया है और अपने प्रोग्राम में उनको अच्छी जगह दी है, और ताकि इसलिए कि आप अपना फरीज़ा समझते हुए हाजियों के साथ में खुद एक एहसान करना चाहते हैं। हमारा भी यही प्रोग्राम है और हमने जो रिपोर्ट पेश की थी तो अब उसकी तस्दीक बार बार होती रही है और तायद होती रही है कि अब हाजियों के शिकायत आ रहे हैं कि बिल्डिंग्स दूर है, पानी नहीं है, सहूलियात नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, मुश्किलात हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर गौर होना चाहिए और हाजी की मुश्किलात दूर करने के लिए हम जो रिव्यू कमेटी गई थी तो उसका भी यही मकसद था कि मुश्किलात को कम किया जा सके। लेकिन जो आप हजरात ने कहा कि जो बरतरफ किया गया है ओडीजी हज मिशन का, तो हमारे ख्याल में भी ये सिर्फ ये मसले का हल नहीं है कि उसको सिर्फ बरतरफ किया जाए और यहाँ लाया जाए और लाहौर में और पाकिस्तान में हो रहे, लेकिन मेरे ख्याल में इसके लिए कोई अदालती कमीशन कायम होना चाहिए। जो कोई करप्शन मुलव्वस पाया गया तो फिर उसको सजा देनी चाहिए। अब यही करप्शन, इसी तरह की करप्शन और इसी नौयत की करप्शन गुज़िश्ता साल भी हुई थी और उसकी भी जो अहवाल है वो आप तक पहुंचा होगा। क्या वजह है कि उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई और पार्लियामेंट ने क्यों इस पर हुकूमत को दबाव में नहीं लाई? पार्लियामेंट जहां तक हमारा ताल्लुक है
اور ہمارے رپورٹ کا تعلق ہے، ہماری کمیٹی کا تعلق ہے، تو ہم نے کمیٹی میں بار بار اس پر بات کی ہے اور پھر ہائی لائٹ بھی کیا ہے اور میڈیا پر بھی بات آ گئی ہے۔ ہم نے وزیر اعظم صاحب کو بھی رپورٹ پیش کی ہے، ان کے ساتھ بھی ہم ملے تھے اور وفاقی وزیر کو بھی کیا تھا، وزارت مذہبی امور کو بھی کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے یہاں پاکستان میں ایسے باتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن اس پر عمل کوئی نہیں ہوتا۔ اور یہ جو ہم نے کہا ہے کہ وہاں بلڈنگز ہے وہ مہنگے پڑ رہے ہیں، تو ہمارے جب یہاں سے ہمارے سیکٹری مذہبی امور گیا ہے تو اس بلڈنگ کے قریب جو 5000 حاجوں کے لیے حج ڈی جی حج نے لیا تھا، راؤ شکیل نے لیا تھا 3500 ریال فی حاجی، تو اب انہوں کے قریب 2600 ریال فی حاجی ان کو ملا ہے، تو یہ اس کا ثبوت ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے اور اس میں بہت کرپشن کیا ہے۔ بہت شکریہ جناب مولانا محمد قاسم۔ کہہ رہے تھے کہ ہم نے بہت کوشش کی لیکن سنوائی نہیں ہوئی اور یہ پارلیمنٹ کے رکن نہیں ہیں خالی، بلکہ یہ قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے مذہبی امور کے سربراہ تھے جناب مولانا محمد قاسم، اور وہ پارلیمنٹ کی اور اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے تھے۔ حاجیوں کے ساتھ کرپشن ہوئی، پارلیمنٹ روک پائی اور ظاہر ہے کہ حکومت تو اس میں ساتھ ہی رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اس دوران کوئی کامنٹ، تبصرہ یا نئی معلومات بھیجنا چاہیں ضرور لکھیے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے aaj@geo.tv۔ آپ ہم سے فیس بک کے تحت بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک ایڈریس ہے facebook.com/کامران خان شو۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ ناصر۔